आज की जय। श्री गरुड़वाच्यादितम। हे दयानिधि, हे दया सिंधु, ज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है। यह मैंने सभी प्रकार के दुखों से मिलन तथा शरारहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत में जीव राशियां उत्पन्न होती है और मरती है, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुखों से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। हे मोक्षस, हे प्रभु, किस उपायन के करने से इस संसार समृद्धि चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताएं कि कृपा करें। श्री भगवान वाच्य। हे गरुड़, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सो सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा निष्कलंक कला रहित परम ब्रह्मा स्वरूप शिव रूपा सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मलम तथा अदृश्य देह भाव रहित है। वह परमात्मा स्वस्थ प्रकाश है। अनादि अनंत अनिकार परमात्मा निगुण और सतम चितम आनंद रूपम है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादि काल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्व जाति के योग से देह शरीर आयु और कर्म अनुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे गरुड़, इसके पश्चात भी पुनः वे अनंत सुमक्ष लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह कर्म मोक्ष प्रयत्न स्थित है। ये जीव कभी व्यापार वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृत्रिम योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों के प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवताओं के देव योनि के पश्चात कर्म मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उर्ध्व जीव, अंडज, सजीव और पिंडज, जरायु, इन चार प्रकार के शरीरों को शास्त्रों को बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृत तत्व पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों के 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों करोड़ों बार जन्म लेने के अंतर उपार्जित पुण्य पूज्य के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वप्नाभूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संकृति चक्र से जो अनेकों अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। हे गरुड़, उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त
सौराष्ट्र संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हितों को नहीं जानता वह ब्रह्मघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य प्रयोजन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थ को एकमात्र साधन है, इसलिए उसकी रक्षा उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति उद्देश्य, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान एवं योग्य की सिद्धि के लिए और फिर भी ध्यान योग्य से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अतिहित तरह से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधा की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था वाग्नि के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े से गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त हो जाती जा रही है। रोग सुख शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अंत श्रेय प्राप्ति के लिए जीवों को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपातिथियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियां में वैक्य शिथिलता नहीं आ जाता, तब तक श्रेष्ठ प्रतीक के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदवाना प्रारंभ करता है। बहुविधि संसारिक कार्य प्रयोजन पंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख और दुख और हित के बातों को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोगादि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और अपातित ग्रस्त तथा दुखी देखकर भी संसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरणादि रूपी विधि को कलेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति सौंपे समान नक्ष क्षण भंगुर है, यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादल में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य वशीभूत होकर उनका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुखों से चलता जाता है। और जो थोड़ा सा बचा वह भी निसफल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य विषय में जो उद्योग नहीं करता है और जहाँ ब्रह्मा चिंतन आदि में
जागरूक रहना चाहिए, वहाँ वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है, उस संसार में वहाँ वह विश्वक्षत है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उड़ने वाले फेन के समान अवित क्षण भिंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसका प्रिय स्वांश के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनंतीय शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोग में है ही है, हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह आदि को स्थित समझता है, वह भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विनाशक वाचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सुमक्ष गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित आयु का बंधना संभव हो सकता है। आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों को गुलफन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के साक्षात होने की आस्था कथमई संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु भी चूर चूर हो जाता है, सागर जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरा पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ और करना बाकी है। इस प्रकार अच्छे से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं और कल किए जाने वाले कार्य को आज अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्व में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखलाने वाली है, अतः युग्रह रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। मृत्यु तुणारूपी शूल में बंधे हुए और विनाशक रूपी घिसे खींचे हुए तथा राग देश रूपी अग्नि पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा ही, इसमें मृत्यु बालक को, युवा को, वृद्ध को और गर्भावस्था जीवों को सभी को ग्रास लेती है। जब जीव अपने देह को भी यही छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि किसी प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार से जीव का संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उपस्थित स्थान है, सभी अपातियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोह एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासा से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्म मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थ से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक सुख के किले में उसे हृदय में गड़ाते ही जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य देह में स्थित शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इन लोक के समस्त धन को अपहत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, इसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषय से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषिक सुख के लोभ से जीव यम यातना की प्रवाह नहीं करता है। हे गरुड़, जो अपने हित और अहितों को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिसका सारा अभ्यास रहता है, वे मनुष्य नरकगामी है। निंद्रा मैथुन और आहार आदि के स्वभाव की प्रवृत्ति सभी प्राणियों में संतान रूपी से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित है, हितों को जानने वाला ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और उन ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मलमूत्र के वेग से, मध्य दिन में सुधा और तुषा तथा रात्रि में काम कीड़ा और निद्रा से बधिता रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह धन पत्नी आदमी में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह गेह पुत्र कलह आदि के साथ सदा आसक्त का त्याग कर देना चाहिए, और आदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आशा भी वक्त भावक को देह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार रूपी रोग से भेजस हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिसे व्यक्ति के पास ये नहीं है, वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रमों के लिए शास्त्र बोधित आचार्यों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वास्तिक प्रतीक समापन साधनीभूत भागवत भक्ति को नहीं जानते, तो वह दंभचारी व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपासक आदि में संग्रह करते हैं। अज्ञान से आवृत्ता आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांडों में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुति संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यों से तथा यज्ञ के वितृत से विद्वानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को
सुखा लेने वाला मूर्ख लोग एक भुक्त उपहास आदि व्रतों का उच्चारण करके मोक्ष परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्यों अविवेक की पुरुष मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि भावी को तांडव करने मात्र क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दंभिभक्त पुरुष साधु पुरुषों को वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोकों में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। मार्ग सांसारिक सुख विषासित में आश्रित जो व्यक्ति है ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उस चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए, उसे चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर सामान्य रूप से नग्न होकर दम्भज्ञ आदि पशु की विचरण करते हुए हैं, तो क्या ये आचरण वे संसार से विरुक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाया, तो मिट्टी और भस्म संयन करने वाला यह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले सिंगाल चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्य छोड़ देने मार्ग ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने वाले मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। मंडूक, मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जल से निकलकर मृत्यु प्राप्त गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर शिवृतित कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या इसमें वे वर्ती हो जाते हैं? इसलिए हे गरुड़, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्म अनुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है, मोक्ष कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे गरुड़राज, शरद दर्शनी रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते हैं क्योंकि वे पशु पास से निर्मित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुर्तत्यक व्यक्ति षडू मूर्तियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण जानने वाला भी जो मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता, विनम्रता ग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौए के कांव कांव करने जैसा है। परम तत्व से प्रणय मुखम जीव यह ज्ञान है, यह यज्ञ है। इसी चिंतन से व्याकुल होकर रात और दिन शास्त्र को अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना या छंदवदों कविताक्ति की रचना करने वाले भी विषय भोग की प्राप्ति प्रति लालियतित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंतनों के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु उनकी व्याख्याता वह कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके उद्दमनी भाव से विषय में कहते हैं, पर वे स्वस्थ उनका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं,
तत्परता समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दरवी कलछी पाक रस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इस प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव को बोध करने वाला दुर्लभ्य मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता है, और उसे जानने वाले के लिए शास्त्र को अध्ययन में से उसी प्रकार भटकता फिरता है, पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करके ने के लिए शास्त्र शब्दों को अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकारी निर्मित नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति दर्पण दिखाने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्तियों को ही शास्त्रीय ज्ञान तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमानों को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्रों को प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है। वह हजार दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र है, आयु अनंत अल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्तियों को भी शास्त्र सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कारक वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पल्ला पुलाव को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे गरुड़, तत्व ज्ञान को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। ये है विदित आत्मा, न वेद विधाता से न मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्र के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार स्रोत समृता कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सभी विद्याएं विडम्बना मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों की उपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु मुख से ही प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद वेदादि आगमन शास्त्र अध्ययन तथा विवेक, इन दोनों साधकों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगमन से शब्द ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अर्धवैदिक वास्तविक परमात्मा स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वज दैत्य तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु दैत्य और असदैत्य मेरा है, ये दो पद बनवाए ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेह और पुत्र
कल रात्रि आदि में ममः बुद्धि करने से प्राणी प्रबंध को प्राप्त होता है और मेरा नहीं इस प्रकार भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे और इसमें अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु है जो शरीर के लिए कलेशप्रद तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्पा चातुर्थ मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आश्रित रहते हैं, तब तक इंद्रियों का संचालन बना रहता है, तब तक तत्वज्ञानी बात ही कहा हो सकती है। जब तक देह अभिमान देह का अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, तब जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्ति होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तब वर्त तीर्थ जप होम और पूजा आदि सत्य कर्मों अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगमी कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीवों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे गरुड़, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी आस्था में ही निरंतर अनुष्ठान करके तत्वज्ञानी प्रतिमा में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी अधिक भौतिक अधिभौतिक आत्मिक तपातर्थ यसे सदा संपत्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसलिए श्री गुरु मुख से आत्मा विश्व की ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, मैं तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला अंतिम कृत्य विषय में तुमसे बताता हूँ, सो सुनो। जिस उपाय को करके जीवों को ब्रह्म निपुण ज्ञान संज्ञा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत काल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर आसनरित रूपी शास्त्र से देह गेहादि विषय को महातत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधि तत्व आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम विवृत ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन में से अभ्यास करें तथा ब्रह्मा बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को निरंतित करें और बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम में द्वारा इंद्रियों को विषय में निर्गृहित कर लें और कर्मों के द्वारा अविक्षित मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात परम ब्रह्मा के चिंतन में लगा दें। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम रूपी पद रूपी ब्रह्मा मैं ही हूँ। ऐसा समीक्षा करके अपने आत्मा को निष्कल्प परमात्मा में लगा दें और ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह इस संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित तथा अतिष्ठ उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले नित्य ध्यान चिंतन करने वाले सभी प्रकार की कामनाओं से निर्मित प्राप्त करने वाले सुख दुखादि द्रुधों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस साक्षात अश्विनी
परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूपी जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्रणव वैराग्य धारण करके अन्य भाव को परित्याग कर केवल मद विषय का भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमलार आत्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त कर होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए, इस उक्ताक्ता से उक्त होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अध्यायों मथुरा, अवध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांजी, अवंतिका और द्वारावती, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। हे गरुड़, मैंने 7 सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्व ज्ञान पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अपापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों के सरोद्धार मैंने 16 अध्याय कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? गरुड़वाच्य, हे गरुड़, श्री सूतवाच्य, हे गरुड़, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा कि हे देवादि भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवत प्रायण हो गए और स्मरण करने से जो दुर्गतियां हरण कर लेते हैं पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपने परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर जो है गरुड़ जी विष्णु भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, बोले गरुड़ जी महाराज की जय। इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत 16 भगवान विष्णु और गरुड़ संवाद्य मोक्ष निरापूर्ण नामक 16 अध्याय पूर्ण।